एक कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी एक किसका महिला का हाथ होता है। अब वो महिला पत्नी हो सकती है, वो महिला बहन हो सकती है, वो महिला मां हो सकती है, वो दादी हो सकती है, नानी हो सकती है। लेकिन मैंने इस विषय को इसलिए स्पर्श किया कि मैं गांव में पैदा हुआ और गांव के अंदर जैसे बालक होते हैं, बहुत साधारण तरीके से पढ़ाई करते हुए, खेती का काम करते हुए, बहुत प्रकार के काम मैंने जीवन में किए। आज इस स्थान पर अगर मैं पहुंचा हूं तो अगर किसी को मैं श्रेय दे सकता हूं तो मैं अपनी मां को दे सकता हूं। और ये घटना सन 1970 की है। 70 में मैंने 10वीं पास की। पिताजी ने आगे पढ़ाने के लिए मना कर दिया कि मैं खेती का काम करता हूं, मैं परिवार में यानी मेरे भाई बहनों में सबसे बड़ा हूं। उनका कि मेरी खेती के काम में सहयोग करने के लिए मुझे एक बेटे की आवश्यकता जो है, तुम इसको शुरू करो, खेती के काम मेरा हाथ बटाओ। परिवार में कोई पढ़ा लिखा था भी नहीं। 10वीं पढ़ जाना उस समय के समय में आज से 55 साल पहले ये बड़ी बात मानी जाती थी। 10वीं पास कर ले, गांव में खास करके। मैंने जिद पकड़ी कि नहीं, मैंने आगे पढ़ाई करनी है। पिताजी ने स्पष्ट मना किया। उदास हुआ, पिताजी बाहर गए हुए थे। उदासी कारण से थोड़ा मैं मन भराता है, कष्ट होता है, रोने लग गया। मां ने मुझे पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैंने पढ़ाई करनी है। पिताजी ने मना कर दिया। बोले अच्छा, पढ़ाई में तुम जो एडमिशन लेना है, जाके दाखिला लेना है, तो कितना पैसा लगेगा पहली बार? मैंने कहा कॉलेज में ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 200-300 रुपया तो जरूर लगेगा। और आज भी स्वभाव हो सकता है, पुराने समय बहुत होता था। हमारी माताएं, हमारी दादी नानी अपनी एक पॉकेट बना करके कुछ ना कुछ पैसा जोड़ के रखती थी। तो अंदर गई और 300 रुपया ला करके मेरे हाथ में। वो 300 रुपया लेकर के मैं एडमिशन करने गया। एडमिशन हुआ, कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। शाम को आया, पिताजी ने डांटा, क्यों लेके आया एडमिशन? मैंने कहा तो ले आया। कितने पैसे लगे? 300 रुपए। कहां से लिए? मां से लिए। मां को भी डांटा। मैंने कहा अगर देख लो अब नहीं जाएंगे तो ये 300 रुपया बर्बाद हो जाएंगे। अब वो 300 रुपये बचाने हैं, इसलिए पिताजी ने मान लिया कि ठीक है, अब 300 रुपये लग गए तो पढ़ाई करो, मैं भी देता रहूंगा। घटना बड़ी सामान्य लगने वाली है, लेकिन आज जब मैं कल्पना करता हूं कि मान लो उस समय व्यवस्था ना होती कॉलेज में पढ़ने की, तो जैसे सामान्य व्यक्ति है वैसे लगे रहते, खेत में जाते, खेती मजदूरी छोटी मोटी करते हैं, कहीं छोटा मोटा कोई और काम गांव में बहुत लोग आज भी करते हैं, हमारे साथी हैं, घूमते करते हैं। लेकिन उसके कारण से प्रेरणा मिली, शहर में गए, कॉलेज में पढ़े, दुनिया को देखा, देश को देखा, देश के बारे में समझा, कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में आए, संस्थाओं के संपर्क में आए।